ओम शांति। 3 दिसंबर 1984 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सर्व समर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं। कौन कौन सदा नहीं लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कब वार कर सकते कब हार खा लेते, कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती हैं। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी न बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। कई बच्चे बाप दादा से रो रिहान करते व आपस में भी रो रिहान करते। साधारण रूप से यह बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय पर दिखा देंगे, वह समय पर कर लेंगे। लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को संपन्न श्रेष्ठ समय का आह्वान करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त हो सुनहरी सवेरे का समय लाने के लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता, समय अर्थात युग परिवर्तक हो, डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो, विजयी हो, अमर भव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बनता है। आपका शिक्षक समर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है, ना कि उस समय। एवर रेडी सर्व शस्त्र शक्तिधारी सेना के हो तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी के विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है, लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहां बाप की याद है वहां सदा मैं साथ हूं। ऐसी माया की भी चैलेंज है, जहां कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूं। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आह्वान कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं, वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं। वह क्या वर्णन करते हो? सर्वगुण संपन्न कहते हो, वह गुण संपन्न कहते हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देता भी कणे का घड़ा करके है और हिसाब भी कणे कणे का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है
तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में आ नहीं सकेंगे। जैसे संवत 111 से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, यह नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगे। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले। तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और फिर वापस ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। यह वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता, समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गंवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे? तो आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्रों की चेकिंग कर रहे थे। रिजल्ट सुनाई, 3 प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चल यह अलबेलेपन के नाज, इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा, इतनी मदद तो बाप कर ही देगा। लेकिन यह नाज नाजुक समय पर धोखा ना देवे और बच्चे नाज से उलहना ना दें कि इतना तो सोचा नहीं था। इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। यह निशानियां हैं समय आने की। यह ड्रामा में इशारे हैं तीव्र गति से संपन्न बनने के। समझा? आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियों का मेला है। त्रिवेणी नदी का मेला है ना। तीनों तरफ के आए हुए लगन से पहुंचने वाले बच्चों को विशेष देख बच्चों के स्नेह पर बाप दादा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं। और पंजाब वाले क्या जानते हैं? पंजाब में क्या करते हैं? वो लोग खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और आप क्या करते? दैवी राजस्थान का नारा लगाते। पंजाब वाले ललकार करने में होशियार हैं। तो दैवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार करने वाली है। गुजरात वाले क्या करते हैं? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं। अपने संगम युगी समीप स्थान के भाग्य के भी झूले में झूलते, खुशी में झूलते हैं कि हम तो सबसे नजदीक हैं। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों में झूलने वाले हैं। वैरायटी ग्रुप भी है। वैरायटी सभी को पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी, रंग, रूप, खुशबू वाले फूल प्रिय लगते हैं। अच्छा, सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली, सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी, सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल, श्रेष्ठ युग लाने वाले, युग परिवर्तक, नंबर 1 बन नंबर 1 संपन्न राज्य भाग्य के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पंजाब की पार्टी से मुलाकात की। सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना? हर कदम में पदम भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो? याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई नहीं। तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊं बच्चे हो ना?
कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते। एक हैं सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक हैं कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हैं? वहां बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहां बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते। सदा हर कदम में जमा करने वाले, कमाई करने वाले बच्चे हैं, यह चेक करो। क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है, तो जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाने वाले हो या कमाया और खाया। जैसे बाप वैसे बच्चे। जैसे बाप संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो। डरे तो नहीं? थोड़ा सा डर की मात्रा संकल्प मात्र भी आई या नहीं? यह नथिंग न्यू है ना। कितनी बार यह हुआ है? अनेक बार रिपीट हो चुका है। अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियां भी निर्भय हैं ना। शक्तियां सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है। सभी विजयी शेर हो ना। शिव शक्तियों की पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियां कल्प कल्प के विजयी हैं। बच्चों से बाप का स्नेह है ना। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं का भी सहारा है तो बच्चों का सहारा सदा ही है। फिर बाबा ने दूसरे ग्रुप से कहा, सदा हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाले हो ना। उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ाने का मार्ग बताते हैं। यह दोनों ही पंख सदा ही साथ रहें। एक पंख भी ढीला होगा तो ऊंचा उड़ नहीं सकेंगे। इसलिए यह दोनों ही आवश्यक हैं, हिम्मत भी, उमंग उल्लास भी। हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है। हिम्मत मुश्किल को सहज बनाने वाली है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं होना। नीचे में आने से तो देख लिया क्या प्राप्ति हुई, नीचे ही गिरते रहे। लेकिन अब उड़ती कला का समय है, हाई जंप का भी समय नहीं। सेकेंड में संकल्प किया और उड़ा। ऐसी शक्ति बाप द्वारा सदा मिलती रहेगी। फिर बाबा ने तीसरे ग्रुप से मुलाकात की। स्वयं को सदा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो? ज्ञान सूर्य का कार्य है सर्व से अज्ञान अंधेरे का नाश करना। सूर्य अपने प्रकाश से रात को दिन बना देता है, तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व से अंधकार मिटाने वाले, भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले हो ना। अपना यह कार्य सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन भुलाने से भी नहीं भूलता, वह तो है एक जन्म का विनाशी कार्य, विनाशी ऑक्यूपेशन। यह है सदा का ऑक्यूपेशन कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। तो सदा अपना यह अविनाशी ऑक्यूपेशन या ड्यूटी समझ अंधकार मिटाकर रोशनी लानी है। इससे स्वयं से भी अंधकार समाप्त हो प्रकाश होगा, क्योंकि रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशमय हो ही जाता है। तो यह कार्य सदा याद रखो और अपने आप को रोज चेक करो
कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूं। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक में नहीं आते, ऐसे सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, यह नशा व खुशी सदा रहे। फिर प्यारे बाप दादा ने कुमारों से मुलाकात की। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार जीवन में बाप के बन गए, ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख सदा हर्षित रहो और औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारियां हैं। कुमार जो चाहें वह अपना भाग्य बना सकते हैं। हिम्मत वाले कुमार होना, कमजोर कुमार तो नहीं। कितना भी कोई अपने तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवाय कहां भी आकर्षित नहीं हो सकती। ऐसे बहादुर हो। कई रूप से माया अपना बनाने का प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी, घबराने वाले नहीं। अच्छा है, वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, बस यही सदा स्मृति रखना। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, यह नशा रखो। जहां ईश्वरीय नशा होगा वहां माया से परे रहेंगे। सेवा में तो सदा बिजी रहते हो ना, यह भी जरूरी है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज योगी रहेंगे। लेकिन याद सहित सेवा हो तो सेफ्टी है, याद नहीं तो सेफ्टी नहीं। फिर कुमारों के दूसरे ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की। कुमार सदा निर्विघ्न होना। माया आकर्षित तो नहीं करती। कुमारों को माया अपना बनाने की कोशिश बहुत करती है। माया को कुमार बहुत पसंद आते हैं। वह समझती है मेरे बन जाएं। लेकिन आप सब तो बहादुर हो ना। माया के मुरीद नहीं, माया को चैलेंज करने वाले। आधा कल्प माया के मुरीद रहे, मिला क्या? सब कुछ गंवा दिया। इसलिए अभी प्रभु के बन गए। प्रभु का बनना अर्थात स्वर्ग के अधिकार को पाना। तो सभी कुमार विजयी कुमार हैं। देखना, कच्चे नहीं होना। माया को कुमारों से एक्स्ट्रा प्यार है, इसलिए चारों ओर से कोशिश करती है कि मेरे बन जाएं। लेकिन आप सबने संकल्प कर लिया, जब बाप के हो गए तो निस्फुरने हो गए। सदा निर्विघ्न भव, उड़ती कला भव। फिर बाबा ने तीसरे ग्रुप से मुलाकात की कुमारों के। कुमार सदा समर्थ। जहां समर्थी है वहां प्राप्ति है। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप। नॉलेजफुल होने के कारण माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले। इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो। सदा एक ही बात पक्की करो कि कुमार जीवन अर्थात मुक्त जीवन। जो जीवन मुक्त है वह संगम युग की प्राप्ति युक्त होगा। सदा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। कुमारों को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए। वाह कुमार जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा, यही गीत गाते रहो। खुशी में रहो तो कमजोरी आ नहीं सकती। सेवा और याद दोनों से शक्ति भरते रहो। कुमार जीवन हल्की जीवन है। इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कितने बंधनों से बंधने से बच गए। सदा अपने को ऐसे डबल लाइट समझते हुए उड़ती कला में चलते रहो तो आगे नंबर ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।